हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। ठीक है, रॉक्स के बारे में आप जानते हो, मिनरल्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और रॉक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे किस तरह से रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट रॉक्स, then after kinds of rocks, minerals, use of rocks and minerals और need to conserve natural resources। मतलब रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के रॉक्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स का क्या यूज होता है और हमें जो है किस तरह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज़ फुल ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ है वो रॉक्स से भरी पड़ी है, मतलब हर जगह आपको हमारे अर्थ पे रॉक्स आपको मिल जाएंगे। ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सभी जो रॉक्स होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं और उन सब्सटेंस को हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। पहले ये जान लीजिए कि मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ रॉक्स। हमारे जो अर्थ रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं वो होते हैं मिनरल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हाउस है तो वो हाउस आपकी किन चीज़ों से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। यानी कि जो ईंट होती है वो हमारे हाउस की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। ठीक है, द रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन डिफरेंट proportions। आपने ये भी देखा होगा कि जो रॉक्स होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बहुत ही लाइट होते हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत ही रफ़ होते हैं। तो ये जो सारे डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है रॉक्स की, वो एक्चुअली उसमें किसकी वजह से होती है, उनमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें पाए जाने वाले डिफरेंसेस की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि मिनरल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर डेली लाइफ। अब ये जो रॉक्स और ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। रॉक्स, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, हमारे अर्थ की जो बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं रिमाइंड करा दूं, हमारे अर्थ की 3 लेयर होती हैं। ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट, उसके बाद बीच उसके नीचे वाली लेयर होती है मेंटल, मेंटल के नीचे और जो है अंदर आप जाओगे तो होता है कोर। ठीक है, क्या होता है, कोर। पहला लेयर हो गया क्रस्ट, दूसरा लेयर हो गया मेंटल, तीसरा लेयर हो गया कोर। कोर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनर कोर और आउटर कोर में। ठीक है, ओके। रॉक्स, most of the sorry most of the earth's crust is made of solid rocks। अब अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो, उसका जो अधिकतर जो हिस्सा होता है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है, वो मिलके बना होता है सॉलिड रॉक्स से। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। अब ये जो रॉक्स होते हैं ये एक केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन चीज़ों से ये मिलके बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल और मे हैव मेनी मिनरल्स इन देम। अब अगर कोई एक रॉक है तो उसमें या तो वो किसी एक ही तरह के मिनरल से मिलके बना होगा, या वो हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि रॉक्स में एक मिनरल भी हो सकता है
और हो सकता है कि कोई रॉक एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलके बना हो, ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओर्स। अब ये जो मिनरल्स होते हैं जिनसे कि रॉक्स बने होते हैं, ये जो होते हैं ये एक किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये जो है ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये ओर्स क्या है। ओर्स एक्चुअली कई सारे मिनरल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। हमें मिनरल्स डायरेक्ट नहीं मिलता है, मिनरल्स हमें ओर्स के फॉर्म में मिलता है। हम पहले ओर्स को निकालते हैं, ओर्स को जो है प्लांट्स में प्यूरिफाई करके अलग अलग मिनरल्स को उसमें से अलग करते हैं, कई सारे मिनरल्स को उसमें से अलग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि मिनरल्स जो है वो हमें किस फॉर्मेट में मिलता है, तो वो हमें ओर्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओके, रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द ओशियन वाटर। यहाँ पे बीनीथ का मतलब होता है अंदर, अंडर। तो आप ये कह सकते हो कि जो रॉक्स होते हैं वो हमारे ओशियन वाटर, मतलब जो समुंदर का वाटर होता है उसके अंदर भी हमारे जो है रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स के प्रकार। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic rocks, ठीक है। तो रॉक्स जो है हमारे कितने काइंड्स के पाए जाते हैं, तीन तरह के, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि रॉक्स कितने काइंड्स के पाए जाते हैं। तो रॉक्स हमारे थ्री काइंड्स के होते हैं, कौन कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने जाना कि जो रॉक्स होते हैं वो हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं, और जो रॉक्स होते हैं वो हमारे अर्थ के आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर का मतलब क्रस्ट में, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने जाना मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो है एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ये पॉइंट जाना कि मिनरल्स किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं, वो हमें मिलते हैं ओर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरह से ये 3-4 पॉइंट्स हम लोगों के क्लियर हो गए। एक पॉइंट हमने और जाना कि जो रॉक्स होते हैं वो बेसिकली उसमें या तो वो एक मिनरल से भी मिलके बना हो सकता है, या तो उसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे जाने। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इग्नियस रॉक्स। आइए इसकी बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ इग्नियस रॉक्स। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे अर्थ के अधिकतर जो हिस्से हैं, अधिकतर पार्ट पे जो रॉक पाया जाता है वो कौन सा रॉक होता है, वो होता है इग्नियस रॉक, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टेन रॉक्स। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है कूलिंग, मतलब जान रहे हैं ठंडा होने के बाद। एक्चुअली जो मोल्टेन रॉक्स होता है, मोल्टेन रॉक्स का क्या मतलब होता है मैं अभी बता रहा हूँ। मोल्टेन रॉक्स जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और वो जो है उसी को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब ये मोल्टेन रॉक्स क्या होता है ये अब मैं बता रहा हूँ। मैग्मा आर मोल्टेन रॉक्स इन द इनर मोस्ट लेयर और कोर of the earth is pushed upwards by other rocks। होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसमें 3 लेयर हमने बताया, ऊपर वाला क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया क्रस्ट, इसके बाद हो गया मेंटल, इसके बाद ये वाला जो हो गया हिस्सा हो गया कोर। यहीं पे हमारा जो है प्रेजेंट होता है मोल्टेन रॉक्स। क्या होता है, मोल्टेन रॉक। ये मोल्टेन रॉक क्या होता है, मोल्टेन रॉक एक्चुअली होता है मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको।
हमारी जो अर्थ है ना, वो एक्चुअली जो उसमें अभी बताया हमने कि 3 लेयर में बनी होती है। तो उसमें जो इनर मोस्ट लेयर होता है वहाँ पे जो है रॉक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बहुत ही हॉट होते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे इतनी हीट होती है, इतनी गर्मी होती है कि वो जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टेन रॉक भी बोलते हैं, उसी को हम लोग मैग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि हमारे जो है अंदर जो है प्रेशर की वजह से या कहीं कहीं जो है हमारे अर्थ में दरारें होती हैं, वहाँ से वो मोल्टेन रॉक्स में क्या होता है, वो गैस फॉर्म बनती है और गैस की वजह से प्रेशर बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है उन दरारों से निकलने का प्रयास करते हैं और कभी कभी वो जो है वॉल्केनो के रूप में जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो ठंडा हो करके आपका इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे देखो कह रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज पुश्ड अपवर्ड्स। अब वो जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होता है, पुश्ड अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ आता है बाई अदर रॉक्स, दूसरे रॉक्स के प्रेशर की वजह से यहाँ पे वो फिर वहाँ पे जो गैस बनता है उसकी प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है। व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो क्या होता है, इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा। फिर वो जो है दरारों के वजह से होते हुए जो है बाहर आता है। फिर बाहर आने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो कई जगह फैल जाता है। ठीक है, जिसको हम लावा भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैग्मा जब अर्थ के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जैसे ही वो अर्थ के बाहर आता है उसको हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है, मतलब मैग्मा, लावा और मोल्टेन रॉक तीनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन लावा में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है कि ये अर्थ के बाहर होता है और जो अर्थ के अंदर होगा तो उसको हम मैग्मा और मोल्टेन रॉक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ igneous rock formed depends on the type of minerals the magma contains and the rate at which it cools down। ठीक है, अब ये जो igneous rock हमारा फॉर्म होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मिनरल्स पे कि उस मैग्मा के अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जिस तरह के वो मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो ठंडा होता है। ठीक है, मतलब कुछ मैग्मा ऐसे होते हैं जो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और कुछ मैग्मा ऐसे होते हैं जो देर में ठंडे होते हैं। तो वो चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उसमें किस तरह का मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।